हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये ब्लॉग शुरू हो रहा है। अभी ये जो कुछ क्लिप्स है छोटी सी हैं जो मेरे ऑफिस जाते टाइम की हैं, और जो पूरा ब्लॉग रहेगा वो है ऑफिस से लौटने के बाद। अब क्या हुआ था कि मॉर्निंग में थोड़ी सी एक दो क्लिप शूट हो गई थी, तो मैंने सोचा था कि इसको आपके साथ शेयर कर दूं। ठीक है जी। तो मैं अपनी टुक टुक अपनी एक्टिवा से ऑफिस पहुंच गई, और ये है मेरा सिटिंग अरेंजमेंट ऑफिस का, जहां पर मैं बैठकर काम करती हूं। अपना जितना भी ऑफिस का वर्क रहता है सारा कुछ यहीं करती हूँ। ठीक है जी। और फिर मैं आ गई थी ऑफिस से लौट कर। जैसा मैंने आपको बताया कि ये पूरा ब्लॉग ऑफिस से लौटने के बाद का है। ऑफिस से लौटने के बाद मैंने आधा घंटे आराम कर लिया था, चाय पी ली थी और आराम से बैठ गई थी। थोड़ी थकान आज लग रही थी, तो इसलिए मैंने चाय हस्बैंड से पहले पी ली थी। अब जब हस्बैंड आ जाएंगे तब हम दोबारा साथ में पियेंगे। किचन में आने के बाद काम दिखा सबसे पहला बर्तन का। जब भी मैं किचन में जाती हूँ सबसे पहले बर्तनों का काम ही मुझे दिखाई देता है। और सिंक में चाहे 2 बर्तन हो 4 बर्तन हो, किचन में सबसे पहला जो मेरा काम होता है वो होता है बर्तन धुलने का। कोई भी समझ सकता है, कोई भी इस चीज़ को जान सकता है। घर में जितने भी लोग हैं ना, तो वो समझ सकते हैं कि जैसे ये किचन में गई तो ये बर्तन धोती हुई पाई जाएगी क्योंकि ना ये आदत बन चुकी है कि जैसे ही किचन में जाती हूँ, क्योंकि देखिए सिंक है छोटी, और बर्तन अगर एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं ना, फिर मुझे ये लगता है मैं कैसे ही साफ़ करूं। फिर उनको इधर रखना उधर रखना, स्लैब पे रखना, स्लैब पे जो सामान है वो इस साइड करना, तो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। तो मैं बर्तन हाथ के हाथ धोकर रख ही देती हूँ। अब क्या होता है कि जब आप बर्तन साफ़ करते हैं ना, तो उस समय 2-3 चीज़ें अगर आप ध्यान रख लेते हैं तो आपका काम बहुत हद तक ईजी हो जाता है और थोड़ी साफ़ सफाई भी मेंटेन हो जाती है। अब उसमें क्या है, एक तो है कि जो आपका किचन का जितना भी कचरा निकलता है उसके लिए एक छोटा डस्टबिन आप किचन में ज़रूर रख लें। आपने मेरे वीडियोस में अक्सर करके ये छोटा जो डब्बा है ये आपने देखा ही होगा, बैगन वाले कलर का है ना, बैगनी कलर का, वो देखा ही होगा। तो वो डिब्बा हमेशा मेरी किचन में रहता है। उससे क्या होता है, किचन का जितना भी कचरा निकलता है, गीला कचरा, तो वो क्या है एक साइड हो जाता है। तो जो हमारा मेन डस्टबिन होता है वो भी गंदा नहीं होता है। तो इस छोटे से डब्बे में पन्नी लगाकर आप, जो सब्जियों की पन्नी आती है ना, उनको स्टोर करके रख लिया करिए किचन में ही। और उसमें से एक उठाई और तुरंत की तुरंत उसमें लगा दी, तो इससे क्या होगा, थोड़ी सी साफ सफाई आपके किचन में बनी रही और आपका जो मेन डस्टबिन है वो भी गंदा नहीं होगा। उसके बाद दूसरी बात कि किचन का जो स्पॉन्ज होता है ना, कपड़ा होता है, या फिर आप जो भी चीज़ यूज़ करते हो बर्तन मांजने के लिए, उनको हमेशा हाथों हाथ धोकर रख दीजिए। इससे जो बैक्टीरिया, जर्म्स, कीटाणु रहते हैं वो भी नहीं पनप पाएंगे, और आपका जो डब्बा रहता है ना बर्तन धोने वाला, वो भी साफ़ सुथरा बना रहेगा। और उसके अलावा जो आसपास एरिया होता है ना किचन का, जहाँ पर सिंक का एरिया आसपास, वो किचन जब भी आप किचन में जाएं बर्तन धोएं तो हाथ की हाथ वो भी पर डे साफ़ कर दें। उससे क्या होगा, आपकी किचन की सिंक के आसपास का जो एरिया है ना, हमेशा आपको साफ़ सुथरा मिलेगा और आपको ना बर्तन धोते समय कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि अरे यार ये गंदा हो रहा है। मैं हमेशा ना अपने जो डस्टबिन है उसमें पॉलीथीन लगा कर रखती हूँ। आपने एक वीडियोस में अगर नोटिस किया हो तो कभी ना कभी आपने हमेशा इसमें पॉलीथीन लगी हुई देखी ही होगी। और किचन की जो सिंक है उसको मैं जितनी बार बर्तन धोती हूँ उतनी बार धो देती हूँ, जिससे वो भी साफ बनी रहती है। ऐसा नहीं है कि मैं केवल आप लोगों को बताने के लिए एक बता देती हूँ, ऐसा नहीं है। मैं भी जिन चीज़ों को मैं फॉलो करती हूँ मैं आपको केवल वही चीज़ें बताती हूँ, और ना जो मेरे से बनता है, जितना मेरे से होता है, मैं केवल आपको वही चीज़ें बताती हूँ। मुझे अलग से कोई चीज़ें नहीं समझ आती, और ना ही मैं वो चीज़ें आपको बताना चाहती हूँ कि जो मैं फॉलो नहीं करती। जो फॉलो इजीली हो जाती हैं, कम समय में हो जाती हैं, वही मैं फॉलो करती हूँ। अब क्या हुआ था, बारिश हो रही थी 2-3 दिन से, मतलब हल्की फुल्की हो जा रही थी, फिर बंद हो रही है, फिर हो रही है, हवा भी चल रही है। तो ये जो बालकनी वाला एरिया है वो गंदा हो ही जाता है। आप चाहे जितनी सफाई रख लें, आपको सुबह शाम अगर पोछा लगा लेंगे तो ही साफ रहेगा, अदरवाइज बालकनी का एरिया गंदा रहेगा। अब बालकनी का एरिया अगर गंदा रहेगा तो जाहिर सी बात है, रूम पास में है दोनों, तो दोनों रूम भी गंदे होंगे। बच्चे हैं तो पैर लगा के बार बार जाते हैं रूम में। अब ये देखिए, ये जो बॉर्डर जैसा दिख रहा है ना आपको, इस पे धूल दिख रही होगी, तो ये क्या है, कल बारिश हुई थी ना, तो उसके साथ गंदगी भी आई थी, पूरी धूल जमा हो गई थी। कल शाम को हुई थी ये बारिश, लेकिन सुबह में सफाई नहीं कर पाई थी क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। लेकिन मैं ऑफिस में ये चीज़ दिमाग में थी मेरे कि मुझे घर जाके आज पूरे में अच्छे से पोछा लगाना है,
अब जो हाथ वाला मॉप है, जो जो बास्केट वाला जो आपने देखा है ऑटोमेटिक वाला, वो मैं इसलिए यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि टाइल्स है लाइनिंग वाली। इसमें अगर मैं उसको यूज़ करूँगी ना तो पर डे, अगर जैसे सुबह शाम यूज़ करते हैं, पर डे यूज़ करते हैं तो उससे साफ़ हो जाता है। लेकिन ये जमी हुई गंदगी है, धूल है, उससे इतनी अच्छे से साफ़ नहीं होगी जो मेरे मतलब मन को पसंद आ जाए। तो मैंने सोचा, और वैसे भी हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार मुझे इस तरह से हाथ वाले पोछे से पोछा लगाना ही पड़ता है क्योंकि लाइनिंग वाली टाइल्स में गंदगी भर जाती है। और जो पोछा है खड़े होके लगाने वाला ऑटोमेटिक, वो केवल जो एकदम फ्लैट सरफेस होता है ना, उसके लिए बहुत शानदार है। रूम्स में, बाकी डेली में इनमें लगाती हूँ टाइल्स पे, तो बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन लाइनिंग वाली टाइल्स है तो मैं हफ्ते में, महीने में, 15 दिन में, मतलब महीने में 2 बार, 15 दिन में 1 बार और हफ्ते में लगभग मतलब ऐसे रूटीन बना हुआ है कि महीने में मतलब 3 बार 4 बार या 3 बार 2 बार, जैसे भी बनता है ना, मैं हाथ वाला पोछा ये लगा देती हूँ। अच्छा, मेरे सारे काम ना टाइम के ऊपर डिपेंड करते हैं। मेरे साथ ऐसा नहीं है कि नहीं भाई मुझे ये काम अभी इसी समय और इतने बजे ही करना है, या फिर सुबह नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। देखिए, टाइम मुझे अपने हिसाब से चुनना पड़ता है क्योंकि मेरी मजबूरी है। कई बारी ऐसा भी हो जाता है कि मुझे इतना कम समय मिलता है तो मैं उसी कम समय में ही जितना साफ सफाई हो पाती है उतनी कर लेती हूँ। तो महीने में अगर नहीं भी लग पा रहा है, देखिए कई बार ऐसा भी हो जाता है कि 1 महीने में हाथ वाला पोछा 4 बार लग जाए, और ये भी हो जाता है कई बारी कि वो हाथ वाले पोछे का नंबर 1 महीने में आ ही ना पाए। तो डेली जो ऑटोमेटिक वाला है उससे तो लग ही जाता है, लेकिन ये हाथ वाले पोछे का नंबर ऐसे ही लग पाता है जब मुझे टाइम होता है, जब मुझे लगता है कि मेरे पास एक्स्ट्रा थोड़ा सा है तो मैं कर लेती हूँ। अब आज मैं सोच के ही आई थी, अब इससे क्या होगा, हाथ वाले पोछे से पूरी बढ़िया से अच्छे से बालकनी अच्छे से क्लीन हो जाएगी और 15 दिन की फुर्सत हो जाएगी। अब मुझे क्या करना है, पोछा लगाने के बाद मैंने पूरे कमरों में सब जगह बहुत अच्छे से पूरी सफाई कर दी थी। अब क्या हो रहेगा, अब डेली का जो रहेगा पोछा वो लगता रहेगा। लेकिन अगर बारिश अगर हुई और बारिश के साथ गंदगी आई तो मुझे पर डे ऐसे ही सफाई करनी पड़ेगी जिस तरह से अभी मैं कर रही हूँ, क्योंकि वो वाला जो मॉप है, अब ये बॉर्डर है, उस पर नहीं चलेगा, जाहिर सी बात है। रूम्स के लिए वो बहुत अच्छा है, प्लेन सरफेस के लिए बहुत अच्छा है, और डेली जब गंदगी नहीं हो ना ज़्यादा तो ये टाइल्स पे भी डेली काम करता है, मैं डेली उसी से ही लगाती हूँ। ठीक है जी, तो ये हो गई पोछे की बात। अब पोछे में हमको क्या जो मैं डालती हूँ वो मैं बता रही हूँ आपको। मैं क्या करती हूँ कि मेरे पास फिनाइल रखा है, वो डाल देती हूँ। बारिश के मौसम में ज़्यादातर फिनाइल का ही यूज़ करती हूँ। अदरवाइज़ थोड़ा सा आप पोछे के पानी में नमक डाल लें, उससे क्या होता है, घर की जो नेगेटिविटी होती है वो भी दूर हो जाती है और थोड़ा सा मतलब अच्छा भी लगता है। थोड़ा सा आप देखिएगा, कभी नमक वाला पोछा लगा के देखिएगा, आपको ना अच्छा महसूस होगा। तो कभी नमक वाला लग गया, कभी फिनाइल वाला लग गया। सर्फ वाला तो मैं बाई चांस ही लगाती हूँ, जब जैसे चिकना हो गया या फिर गंदा ज़्यादा लग रहा है तब लगाती हूँ। अदरवाइज़ ज़्यादातर फिनाइल और नमक का ही चलता है। फिनाइल के साथ कभी कभी अगर जैसे लगता है ना याद आ गया, भूली नहीं, तो उसमें डाल देती हूँ साथ ही साथ। ठीक है जी, तो ये पोछे का काम पूरा ख़त्म हो गया था। फिर उसके बाद पानी आ गया था तो मैंने पानी भर लिया था और ना ऊपर पेड़ों में भी पानी डलवा दिया था। हालांकि बारिश हो रही थी तो ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बारिश के साथ साथ धूप भी बहुत तेज़ हो जा रही है, ऐसा ही मौसम चल रहा है, तो इसलिए ना पेड़ों में भी पानी डलवा दिया था। अच्छा पानी आ रहा था तो बेटी ने डाल दिया था, पाइप लगा दिया था मैंने और उसने डाल दिया था। ये छोटे मोटे कामों में वो मेरी मदद कर ही देती है, बहुत सारी हेल्प हो जाती है। देखिए बच्चों से ना हमको ये लगता है ना कुछ नहीं करते बच्चे, लेकिन छोटे छोटे जो काम रहते हैं ना उनसे ही हमारी बहुत मदद हो जाती है अगर हम समझें तो। अब बात आती है यहाँ पर टाइम टेबल की। एक कमेंट आया था मेरे कमेंट सेक्शन में कि मतलब आप इतना काम कैसे कर लेते हो, कैसे सारी चीज़ें मैनेज कर लेते हो। तो देखिए मेरे वीडियो से आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि भाई करती तो हूँ, अब कैसे करती हूँ ये भी आपको, अब मैंने क्या किया है, किचन में भी एक क्लॉक रख ली है तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं कितने बजे कौन सा काम कर रही हूँ। पर्टिकुलर टाइम दिखाते हुए वीडियो बनाना थोड़ा सा पॉसिबल अभी तो नहीं हो पाता है, आने वाले समय में होगा तो मैं वो भी ज़रूर ट्राई करूँगी। बट अभी क्या है, जगह जगह मैं वॉच लेके नहीं जा सकती हूँ, बस ऐसे ही आपको बता सकती हूँ कि मैं शाम को जैसे ही 5 बजे ऑफिस से आ जाती हूँ
उसके बाद आधा घंटे के बाद मतलब 5:30 के बाद मैं बिल्कुल एक्टिव ऐसे हो जाती हूँ कि मुझे एक्टिव होना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद मैं मतलब 1 घंटा 5:30 से 6:30 कम से कम 6:30 बजे के लगभग हस्बैंड आते हैं ना, उससे पहले 1 घंटा मेरा पूरे घर को सेट करना, एक सा करना, किचन को एक सी करना, क्योंकि दिन भर देखिए किचन में खाना भी लेते हैं बच्चे, कहीं कुछ ऐसे करके किचन भी फैल ही जाती है, भले ही थोड़ी ही फैले बट वो कहीं ना कहीं सामान इधर उधर हो ही जाता है। तो उतनी देर में मैं पूरा सामान जगह पर रखना, घर अरेंज करना, घर में अगर पोछे की ज़रूरत है, झाड़ू की ज़रूरत है या फिर कोई अलग से एक्स्ट्रा काम है वो करना है, तो मैं वो उस समय करती हूँ। वो 1 घंटा डेडिकेटेड है कि मुझे उस समय अपने घर का कोई ना कोई काम करना ही करना है। वो टाइम मैं ऐसे ही वेस्ट नहीं करती कि मैं बैठ गई टीवी देख लूँ या फिर ऐसे ही बर्बाद कर दिया। हाँ, उस टाइम में ये हो सकता है कि जैसे कोई अगर मेरे यूट्यूब से रिलेटेड काम है या फिर कोई ऐसा अर्जेंट काम कि जो मैं नहीं छोड़ सकती, तो वो काम मैं उस समय कर लेती हूँ। देखिए, एक सिस्टमेटिक काम करने का तरीका शुरुआत में ये हो सकता है कि आप ये समझ लें, बस इतना सा समझ लें कि ये मेरी जिम्मेदारी है और ये मुझे काम करना है। शुरुआत में अगर टाइम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो भी रहा है, जैसे आप डेली उठते हैं 6 बजे, ठीक है जी, कोई बात नहीं है, 6 बजे की जगह आप 7 बजे भी उठ जाइए। लेकिन आपको अगर ये जिम्मेदारी है, इतनी समझ है आपके अंदर कि आपको भाई अगर मैं 7 बजे उठी तो मेरे ये काम पेंडिंग हो जाएंगे और मेरा शेड्यूल पूरा गड़बड़ हो जाएगा, तो आप उठ ही नहीं पाएंगे 7 बजे। आपको खुद ऑटोमेटिक 6 बजे 5:30 बजे उठने की आदत लग जाएगी। अब हमारे घर में कोई गेस्ट आया है, अब हमको पता है घर में कोई गेस्ट आया है, अगर हम लेट उठेंगे, 7 बजे उठेंगे, 8 बजे उठेंगे, तो सामने वाला क्या सोचेगा, यार ये तो इतने बजे लेट उठती है। तो उस समय हमारी समझ ये कहती है कि हमको 7 बजे की जगह हम पर डे 7 बजे उठते हैं तो 6 बजे उठ जाएं, 6 बजे उठते हैं तो 5:30 बजे उठ जाएं। क्योंकि देखिए, हमारे घर हर व्यक्ति हमेशा रोज रोज नहीं आता है और जैसा इंप्रेशन हम उसके सामने बना देंगे उसी तरह का इंप्रेशन हमारे सोसाइटी में, परिवार में बन जाता है। तो आपको अगर इतनी आपने अपने अंदर थोड़ी सी समझ डेवलप कर ली ना कि मुझे कौन सा टाइम और कौन सी प्रायोरिटी है मेरे काम की, तो जीवन बहुत आसान हो जाएगा और ना घर के काम आपको कभी बोझ भी नहीं लगेंगे। अब क्या हुआ था कि आटा पिस के आ गया था, तो बस मैंने आटे की जो टंकी थी खाली हो गई थी, तो मैंने उसको मांज के और उसको सूखने के लिए रख दिया था और उसके बाद सुबह के टाइम पे मैंने उसमें आटा रिफिल कर दिया था। सुबह किया था या फिर शाम को किया था, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा मुझे, जहाँ तक है शायद ऑफिस से लौटने के बाद ही किया था, क्योंकि जो 1 घंटा मैंने अभी आपको बताया ना उसकी पूरी डेफिनेशन 1 घंटे की, उसी टाइम किया था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। ठीक है जी, तो अब क्या होता है कि जैसे हम जब भी गेहूँ या आटा पिसवाते हैं ना, तब अगर उससे पहले इस टंकी को साफ़ कर देना तो फिर वो महीने भर का कम से कम आटा चल जाता है। तो हमको ये लगता है साफ़ सुथरी टंकी रहती है और साफ़ सुथरा मतलब थोड़ा सा अच्छा साफ़ सुथरा लगता है ना किचन में, तो अच्छा लगता है क्योंकि ये टंकी बड़ी है। और अगर यही पूरी गंद मची रहे तो फिर थोड़ी सी अनहाइजेनिक तो हो ही जाता है और देखने में भी मन अच्छा नहीं होता है, गड़बड़ सा लगता है, ऐसा लगता है अरे यार ये गंदी है। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी आटा रिफिल करती हूँ, मैं क्या मुझे लगता है हर गृहिणी जो घर संभालती है वो यही करती होगी कि ना जब भी आटा या गेहूँ पिस के आते होंगे तो आटा भरने से पहले उसको अच्छे से मांज देती होंगी। तो मैं भी यही कर लेती हूँ और ये तो मैंने ये है देखते देखते सीखा है, मुझे पहले कुछ भी नहीं आता था। अब मैं आपको क्या ही बताऊँ, अगर मैं बताऊँगी तो आप लोग हंसेंगे। शादी से पहले ना मेरे को कोई काम नहीं आता था, बस ये था कि मम्मी जो करती थी ना तो बस देखती रहती थी कि वो कैसे कर रही हैं, क्या हो रहा है, और इमरजेंसी में कर भी देती थी। जैसे मम्मी कहीं चली गई तो खाना बनाना है तो बना दिया। लेकिन जिम्मेदारी के साथ मुझे नहीं लगता कि कोई भी लड़की हो वो मायके में काम करती है। जिम्मेदारी के साथ तो भाई ससुराल में ही काम होता है, ऑटोमेटिक हाथ पैर चलने लगते हैं और वही मायके में जाके बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि अरे मुझसे कुछ नहीं हो रहा, मैं कोई काम नहीं कर पा रही हूँ, अरे मैं तो आराम करने के लिए आई हूँ। ये चीज़ होती है ना। तो देखिए, मैं तो सच में ये चीज़ मेरे साथ तो है कि मैं मम्मी के घर जाऊँ या फिर भाभी के पास जाऊँ, कभी भी कहीं भी, तो ये लोग मुझसे वैसे भी काम नहीं कराते हैं कोई भी।
तो और आदत भी नहीं है, मुझसे होता भी नहीं है, मैं हकीकत बताऊं तो। और ससुराल में इतनी सारी जिम्मेदारियों के चलते भी बहुत सारे काम हो जाते हैं और हो भी जाते हैं। ऑटोमेटिक ना बॉडी मशीन के रूप में काम करना शुरू कर देती है, सच्ची मेरे साथ तो यही होता है। अब आप लोगों के साथ क्या होता है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अब क्या है, किचन छोटी होने की वजह से ना कई बारी दिक्कत आती है, क्योंकि देखिए अब ये टंकी है बड़ी, किचन काउंटर टॉप है छोटा, तो एडजस्ट करके काम करना पड़ता है। तो कर लेती हूँ, क्योंकि देखिए है तो जो चीज़ है वो है, उसको तो आप अभी हाल फिलहाल बदल नहीं सकते, तो उसमें ही आपको एडजस्ट करना सीख लेना चाहिए, जिससे ना आपके सारे काम रुकें भी नहीं और होते भी जाएं। क्योंकि देखिए आपके पास जो चीज़ है उसका शुक्रिया करना बनता है, बार बार उसकी कंप्लेन करने से चीज़ें बदल नहीं जाएंगी, चीज़ें सॉर्टेड नहीं हो जाएंगी। हाँ, अगर आप उसको ग्रैटिट्यूड देते हैं, धन्यवाद करते हैं, तो ज़रूर चीज़ें बदल जाएंगी। कंप्लेन करने से कुछ नहीं होता है, शिकायतें करने से कुछ नहीं होता है तो बदलाव करने से होता है। वही जो सिचुएशन है, जो प्रॉब्लम है, जो परेशानी है ना, उसको ना हंसी खुशी से निकाल देंगे तो वो इजीली निकल जाएगी। कोई काम है, एक चीज़ बताइए, पहले तो ये सोच लेना हम कि कई लोग तो ऐसे होते हैं जो भाई एक कमरे के घर में गुजारा करते हैं, जिनके पास किचन भी नहीं होती है। हम ये सोच सकते हैं ना अपनी खुशी के लिए। हाँ, आगे बढ़ने के लिए ये चीज़ मत सोचिए आप, अपनी मानसिक शांति के लिए आप ये चीज़ें सोच सकते हैं, और अपनी ग्रोथ के लिए आपको सोचना है कि मुझे इससे अच्छी चीज़ें चाहिए और मैं डिज़र्व करती हूँ, तो आपको वो चीज़ें मिलेंगी भी। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें आपको नहीं मिल, लेकिन मानसिक शांति के लिए आपका सेटिस्फाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को मुस्कुराने की वजह देते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।